योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये 5:11 कायेन, काया का क्या अर्थ है? शरीर। मनसा, मन का क्या? मन से। बुद्धया, बुद्धि से। केवल ही का अर्थ है शुद्ध। और बात में क्या लिखा है केवल के लिए? शुद्ध। केवल ही का भाव है शुद्ध, पवित्र। और इंद्रियां अपि योगिनः, कर्म योगी या कृष्ण भावना में कर्म करने वाला। कर्म कर्मति, सारे कर्म करता है। संगम त्यक्त्वा, संग कर्म के फल को त्याग कर, आसक्ति को छोड़कर। क्यों करता है? अब ये प्रश्न है। शुद्धि, आत्मशुद्धि। तो शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से का मतलब वाणी से समझो, वो शुद्ध अवस्था में कृष्ण भावना के कर्म करता है, फल को त्याग कर शुद्धि के लिए। क्यों करता है? तो पूरी के लिए। तो इसका श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद करिए जरा। कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसको कैसे समझेंगे? इसको क्या कहेंगे? कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए इसको कैसे समझेंगे? तो क्या कृष्ण इंद्रिय तृप्ति करता है क्या? इसको जो चाहते हैं उसी सब को कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। जब कर्म हो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है। जिसको के लिए, किसी को पसंद न करेगा, प्रीति के लिए करे, भगवान की प्रीति के लिए करे। बहुत अच्छा शब्द है। भगवान कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। इसको ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी चाहिए, ये भाव है। इंद्रियां उसकी, जिसने इंद्रियां दी है उसके द्वारा उसी की सेवा करना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए, एक और श्लोक आपको चैतन्य चैतन्य का याद होगा, प्रेम और काम में क्या अंतर है? वहाँ कृष्ण इंद्रिय तृप्ति नाम धरे प्रेम, आत्म इंद्रिय तृप्ति नाम धरे काम। ये याद है सबको। तो जब आप ये शब्द देखें तो आपके मन में ये दो विचार आने चाहिए कि ऋषि के सेवते, और प्रेम जो है कृष्ण इंद्रिय तृप्ति का नाम प्रेम है, और स्वयं इंद्रिय तृप्ति का नाम काम। तो एक काम करते हैं वो संसारी है, और प्रेम से काम करते हैं वो भक्त है। तो मुख्य, बहुत मुख्य शब्द है ये। दोबारा पढ़िए इसको। जब कोई कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों का कर्म करता है तो भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। मन कर्म वाणी के साथ कृष्ण के लिए हम काम करता है तो भौतिक कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो हमने अभी तक चर्चा किस शब्द के ऊपर की? थोड़ा ऐसे, हाँ, इधर कुछ इधर भी बैठ जाओ, नजदीक भी हो जाओ, परंतु एक दूसरे के नजदीक नहीं। हरे कृष्ण। तो हमने मुख्य बात कौन सी के ऊपर चर्चा की आज शुरू में? कृष्ण इंद्रिय तृप्ति। उसके लिए दो बातें आपको प्रचार के लिए कौन सी याद करनी चाहिए? इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्रियों के द्वारा सेवा करनी चाहिए। दूसरा,
प्रेम और काम में अंतर ये है, कृष्ण की इंद्रियों के लिए कोई प्रसन्नता के लिए काम करेंगे तो प्रेम कहेंगे, अपनी इंद्रिय के तृप्ति के लिए काम करेंगे तो ये दो बातें समझ में आई। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, उसमें प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक उद्धृत किया है। तो किसी को भक्ति रसामृत सिंधु के इस श्लोक की जानकारी है? क्या है श्लोक? पढ़िए। यह का मतलब क्या है? पहले यह का मतलब बताओ। यह जब भी शब्द हो ना यह, तो उसका मतलब है इस धरती के ऊपर जीते जी, जीते जी अभी इस वक्त इस धरती के ऊपर। ई शब्द सूचक है भूलोक का, पृथ्वी का, यहाँ जीते जी। ई यस्य हरेर दास्य, ऐसे लिखा है ना। ई है यस्य, कोई भी, हरेर दास्य, हरि का अपने को दास मानता है, मनसा कर्मणा वाचा, मन से, कर्म से। जब कर्म से कहें तो इसका मतलब क्या है? मनसा, क्या लिखा? मनसा कर्मणा वाचा का मतलब इंद्रियों से, मन से, इंद्रियों से, और वाचा का मतलब वाणी से। अखिलेशु अवस्थासु, निखिलाशु अवस्थासु, ऐसे लिखा है ना। निखिल का मतलब सब, कैसी भी परिस्थिति में, चाहे युद्ध में हो अर्जुन की तरह, चाहे यज्ञ में हो, चाहे खेत में हो, कहीं भी हो, जीवन मुक्त स, जीवन मुक्त स उच्यते, उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। क्या समझ में आया? जिसको कथा करते करते तरबूज का जूस मिले उसको जीवन मुक्त कहते हैं। ये हमने पढ़ा श्लोक, आप इसका पढ़ो अनुवाद। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भरान्वित में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता। अहंकार नहीं रहता है, इसको कैसे समझाओगे? इसका अर्थ क्या है? अहंकार नहीं रहता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये नहीं। अहंकार का मतलब है कर्ता भोक्तापन का भाव नहीं रहता। अगर सेवक है तो सेवक कौन सा अहंकार है? सेवक का अभिमान होना नहीं, वो दूसरी बात है, वो है सच्चा अभिमान। वो सच्चा अभिमान है, उसको गौरव कहते हैं। गौरव, मैं भगवान का भक्त हूँ, इसका मुझे अभिमान होना चाहिए। ये तो अभिमान होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो बात है अभिमान की, वो है कि कर्ता और भोक्तापन का भाव नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के लिए भक्ति रसामृत सिंधु के जीवन मुक्त का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि मरने के बाद नहीं, जीते जी सारे कर्म करते हुए कृष्ण की इंद्रियों को कैसे प्रसन्न किया जाए। वो पहला ऊपर वाला ले लो ना, साथ में काम सब करने हैं और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने हैं। तो मन से करें, बुद्धि से करें, इंद्रियों से करें, वाणी से करें, परंतु झूठा कर्ता और भोक्तापन का भाव त्याग दें तो सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए। इसके बाद लिखा है सीधा, देखो अहंकार की परिभाषा लिखी है इसके ऊपर। उसमें अहंकार
नहीं रहता, क्योंकि वह इस पर विश्वास नहीं रखता है कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। एक और शब्द नहीं लिखा, एक शब्द लिखना वह चाहिए। जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है, वह स्वयं श्री कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी श्री कृष्ण की संपत्ति है। ओके, तो अहंकार नहीं है, मतलब अपने आप को आत्मा समझता है, शरीर नहीं समझता है। शरीर करता है, मैं करता नहीं हूँ, अहंकार ये नहीं है। शरीर किसका है? कृष्ण का है, और इसलिए भगवान की सेवा में लगाता है। कोई उदाहरण है, किसी ने समझा हो कि शरीर भगवान का है? अमरीश महाराज ने सारे हनुमान जी का दान, हनुमान जी ने अपना शरीर भगवान को अर्पण कर दिया, सेवा में लगा। शरीर भगवान का है। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारा शरीर हमारा है। बलि महाराज आत्म निवेदन का उदाहरण है। उन्होंने अपना अहंकार भगवान को अर्पण कर दिया, मैं करता हूँ उसको छोड़ दिया। ये बहुत ऊपर का स्तर है आत्म निवेदन। हमारे लिए सामान्य चैतन्य महाप्रभु के सनातन गोस्वामी के शरीर भगवान का है, ऐसा भगवान ने कहा है अपने मुख से कि तुम्हारा शरीर मेरा है, तुमने मुझको दे दिया है, इससे मैं काम लूँगा। इसका अर्थ है गोस्वामी ने जो भी कार्य किए वो चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए किए, सेवा के लिए किए। उनका अपना कोई व्यक्तिगत इच्छा उद्देश्य नहीं था। और अब लिखा है जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके विचार में है श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। अब कोई ऐसा ये जब पढ़ रहे हैं तो कोई भजन याद आता है? मानस देहो तो ये शरणागति का भाव है। जो कुछ हमारा है कृष्ण का है, उसकी सेवा में लगना चाहिए। जब अहंकार से कोई मुक्त होता है तो समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, और फिर ये है पूर्ण कृष्ण भावना, भावनिक अवस्था, ये सिद्ध अवस्था है। तो इस श्लोक में हमने क्या सीखा? क्या सीखा? विशेष रूप से इस श्लोक से हमने क्या सीखा? इंद्रियों से भगवान का सेवा की जाता है और वो जीवन मुक्त होता है, यही है पूर्ण अवस्था जीवन है। अंतिम लाइन प्रभुपाद ने लिखी क्यों? क्या जरूरत थी? कोई श्लोक में ऐसा शब्द है जिसके लिए लिखा है ये? शुद्ध है जो शब्द है ना, आत्म शुद्ध है, उसके लिए लिखा है, उसके लिए लिखा है। तो इस श्लोक का सारांश बोलना हो तो क्या बोलेंगे? सारे कर्म निष्काम कर्म योग में स्थित होकर फल की इच्छा को त्याग कर आत्मज्ञान अथवा कृष्ण प्रसन्नता के लिए किया जाएगा तो उसका उद्देश्य आत्म शुद्धि है, आत्मा की शुद्धि है, कृष्ण भावना की स्थिति की शुद्धि है। ये दोनों की बात मैं साथ किया, किसकी? निष्काम कर्म वालों की भी और भक्तों की भी, कृष्ण भावना के काम की। तो मुख्य बात क्या हुई? सबको काम करना पड़ेगा। क्यों काम करें? ये प्रश्न का उत्तर समझ में आना चाहिए। काम क्यों करें और किसके लिए करें? काम क्यों करें? आत्मशुद्धि के लिए करें। आत्मशुद्धि का मतलब हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अंतःकरण, आत्मा तो शुद्धि है। एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए लिखें और दूसरा होना हमारी चेतना को शुद्ध करना, दूषित चेतना को कृष्ण भावना भावित करना। अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण में ही चेतना है। चेतना की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए काम करना चाहिए। ये तो ठीक है, किसके लिए काम करना चाहिए? तब ये दूसरा प्रश्न है।
दो चीज़ें, आत्मशुद्धि के लिए काम करना चाहिए, तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, भाई अंतःकरण की शुद्धि क्यों करना चाहते हो? बोला आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। अगर ज्ञानी है तो आत्म साक्षात्कार करता है, और भक्त है तो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है। क्योंकि आप प्रचार करने जाएंगे तो सब लोग प्रकार के, सबकी बात करनी चाहिए और फिर अपनी बात को रखना चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंतिम श्लोक इस विभाग का। इसमें तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है? युक्त कर्म फलम त्यक्ता। युक्त शब्द का अर्थ क्या बताया था आपको? जुड़ा हुआ। युक्त योग एक ही चीज है। इसका अर्थ जो कर्म योग में लगा हुआ है, और योग शब्द आता है तब क्या समझना चाहिए? वो हमारी भाषा में है। योग जब शब्द आए तो भगवान के संबंध के लिए, इसका मतलब यह योग कोई भी हो, संबंध भगवान से। तो युक्त का मतलब है भगवान से संबंधित कार्य, भगवान से संबंधित कार्य। कर्म फलम त्यक्तो, तो कार्य तो हो गया भगवान के संबंध से, परंतु उसमें फल की इच्छा नहीं है। फल कर्म फलम त्यक्त्वा, छोड़ दिया कर्म के फल को, तो उसको मिलेगा क्या? शांतिम आपनोति, शांति प्राप्त करेगा। नैष्ठिकी, नैष्ठिकी मतलब निरंतर रहने वाली, सदा रहने वाली। क्या लिखा है शब्द अर्थ में? अचल, सदा रहने वाली, निरंतर रहने वाली। और शांति की परिभाषा क्या है यहाँ? शांति किसको कहेंगे? दोनों आचार्यों ने शांति को, बंदे विद्याभूषण और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है मुक्ति। मुक्ति, उन दोनों ने मुक्ति लिखा है शांति को। वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सदा रहने वाली वही शांति है। संसार में शांति तो आए ही जाएगी। शांति का मतलब मुक्ति को प्राप्त करने के अधिकार है। दोनों आचार्यों ने ये शब्द लिखा है इसके लिए। अब इसकी तुलना की गई है अयुक्त। युक्त के आगे अ आ गया तो मतलब जो, जिसका काम भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो काम भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है वो किसके लिए है? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो लिखा गया है शब्द अयुक्त काम कारेण। काम कारेण, काम का शब्द क्या होगा? इच्छा। अपनी भोग की इच्छा की पूर्ति के लिए। काम का अर्थ इच्छा भी है, काम का अर्थ भोग भी है। भोग की इच्छा पूर्ति के लिए। फले सक्तो, और दूसरा उसका क्या है? फल में आसक्त है। तो होगा क्या? निबध्यते। जब ये निबध्यते है तो उसको क्या कहना चाहिए? मुक्त। तो मुक्ति हो गया ना। नीचे निबध्य के बजाय अशांति होता तो कहते हैं नहीं, नीचे निबद्ध है, इसका मतलब ऊपर वाला मुक्त हो। ये समझ में आ रहा है? ऐसे युक्त कर्म फलम त्यक्ता, भगवान के लिए काम करे परंतु फल की इच्छा न करे, त्याग दे, तो नैष्ठिकी शांति प्राप्त करेगा। इसका अर्थ है भगवत धाम जाएगा। भक्तों के लिए भगवत धाम जाएगा। निष्काम कर्म योगी है, ब्रह्म में लीन होगा, जो भी होगा मुक्ति का अधिकार है। और जो कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है और फल में आसक्ति रखता है, वो उसको बंधन पड़ेगा। मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करता रहेगा। निबद्धति की परिभाषा क्या लिखेंगे? जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहेगा। निबद्धति की परिभाषा ही है। भाई बंधन क्या है संसार में? जन्म मृत्यु, यही तो बंधन है। और कोई कहे कि ये बंधन किस चीज़ का है? बंधन का अगर कोई ऐसे अर्थ कहे कि कोई रस्सी है क्या बांधा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ,
3 गुणों की रस्सी से बंधा रहेगा, क्योंकि गुण को रस्सी कहते हैं। तो 3 गुणों की मोटी रस्सी से बंधा रहेगा। आज सारंग में है, सारंग ठाकुर नहीं, डॉक्टर नहीं, मेरे को मिला था डॉक्टर को, मैं आ रहा हूँ राधा चंद प्रभु। आजकल बीमार बहुत हो रहे हैं। तो अब इस श्लोक में तुलना की गई है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में तुलना किसकी की है? कृष्ण भावना भावित की, यानी भक्त की और अभक्त की तुलना की है प्रभुपाद ने। तो अगर शब्दों को नहीं कहना है, बिल्कुल सामान्य लोगों को कहना है, तो इस श्लोक में भक्त और अभक्त की तुलना की गई है। भक्त मुक्त हो जाता है और अभक्त बंधन में पड़ा रहता है। ऐसे कह सकते हैं कि नहीं? और फिर कोई कहे ऐसे क्यों कहते हो, तो कहेंगे भक्त क्या काम भगवान के लिए होता है, फल की इच्छा नहीं होती है। अभक्त का काम अपने भोग की, इंद्रियों के भोग के लिए होता है और फल की इच्छा होती है, इसलिए बंधन होता है। तो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि आपको बोलना कैसे चाहिए किसी के साथ, इसमें क्या लिखा है उसको छोड़ो। आपको इस चीज़ को कैसे बोलना चाहिए जो पब्लिक समझ सके। पब्लिक की ये भाषा नहीं समझेगी, उसको ऐसे बोलना है, भक्त मुक्त, अभक्त बंधन में। ये इसका श्लोक का एक शब्द में अर्थ, ठीक है ना। फिर क्यों पूछे तो उसके लिए हमारे पास 2 उत्तर है। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य शुरू ही होता है कृष्ण भावना भावित भक्त और अभक्त में क्या अंतर होता है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। पहला शब्द क्या है? अंतर है। जो पहला शब्द है द डिफरेंस बिटवीन ए पर्सन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस। पहला शब्द है डिफरेंस अंग्रेजी में, हिंदी में ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसलिए भाषा में। तो अंतर क्या है? जो फल की इच्छा छोड़ के कृष्ण भावना में काम करता है और भोग के लिए इंद्रिय तृप्ति के काम में क्या है, वो इस श्लोक में बताया गया है। प्रभुपाद जी पहले लाइन में इस श्लोक का भाव बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रभुपाद जी मुक्त कहते हैं उसको, दूसरी लाइन में मुक्त कह रहे हैं ना। क्या लिखा है? जो कृष्ण में आसक्त है, लिखा है कि नहीं? जो कृष्ण में आसक्त है और कृष्ण के लिए ही, केवल कृष्ण के लिए ही काम करता है, उस व्यक्ति को मुक्त जानना चाहिए। उसको कोई, उसको फल की कोई चिंता नहीं है। तो शब्द प्रभुपाद जी के पहले कृष्ण में आसक्त है। अब कृष्ण में आसक्त है, ये आपको मैं कहूँ कि समझाओ कृष्ण में आसक्त है तो ये क्या है? कृष्ण जो बोला है उसी में विश्वास है। थोड़ा बुद्धि के ऊपर आसक्त शब्द को पकड़ो पहले। आदो श्रद्धा की है, अति साधु संग किया है, भजन क्रिया किया है, अनर्थ निवृत्ति किया है। आसक्त तब होगा, ऐसे कैसे होगा कृष्ण में आसक्त? हर तो नहीं हो सकता है ना। जो ये आसक्त शब्द देख के भक्ति रसामृत सिंधु में आपको पूरा क्रम याद आ रहा है। आसक्त शब्द क्यों लिखा प्रभुपाद ने? इसका अर्थ ये सामान्य भक्त की बात नहीं है, आसक्त भक्त की। कृष्ण में आसक्त हो, इसका अर्थ क्या है? वो जो कृष्ण में आकर्षित है वो प्रेमी भक्त है, क्योंकि आसक्ति के बाद भाव और प्रेम होता है अपने आप। इसका मतलब साधन उसका पूरा हो चुका है। इस शब्द से ध्वनित होता है कि उसका साधन पूरा हो चुका है, वो तो भाव के स्तर पे आ गया। आसक्ति शब्द आए तो ऐसे लगना चाहिए कि नहीं? और इस आसक्ति को ऐसे जब तक न समझोगे और समझाओगे तब लोग कहेंगे तुम्हारे हमारे अंदर अंतर क्या है? तुम्हें तुमने दीक्षा लिया है, तुम्हारी अनर्थ निवृत्ति हुई है। हाँ, तो ये उसको समझाओगे तब वो समझेगा, लेकिन कैसे समझेगा? नहीं, आसक्ति शब्द का महत्व समझना चाहिए ना। आसक्ति शब्द का महत्व समझना चाहिए, बिना महत्व के आसक्ति शब्द नहीं होता है।
तो आसक्ति शब्द कृष्ण में जो आसक्त है, तो जो कृष्ण में आसक्त कौन है? जिससे जो ये पूरी प्रक्रिया से गुजरा है, तो वो क्या करेगा? कृष्ण के लिए ही काम करेगा, और क्या करेगा? भाई कृष्ण प्रेम है, जो जिससे प्रेम करोगे उसके लिए काम करोगे। अभी भी हम किसके लिए काम करते हैं? जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए काम करते हैं ना। हरे कृष्णा, जिसके लिए प्रेम करते हैं उसी के लिए काम करते हैं ना। तो ये संसार का काम नहीं है। ये संसार का काम नहीं। और जो ऐसे काम करता है वो क्या है? प्रभुपाद ने क्या लिखा है? और कोई कहेगा मुक्त है क्या? मर गया है क्या? तो क्या कहोगे? कोई मर गया है क्या? मुक्त उसको कहते हैं जो मर गया है, तब क्या कहोगे? तब एकदम कहो जो पढ़ के आए हो पहले, यस्य मनसा कर्मणा वाचा निखलेषु अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। ये जीते जी मुक्त है, ये उस वक्त कहोगे तो समझो कि आपने समझा है। तुम इस श्लोक का तो एक दूसरे के साथ आप पढ़ते आ रहे हो, तो उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये बात समझ में आ रही है? जो मैं कह रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसे आपको हर चीज़ को सामने वाला पूछेगा, उत्तर क्या दोगे? ऐसे बोलना चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं अभी? हम दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण में आसक्त है। तो ऐसे पढ़ नहीं जाओ, आसक्त शब्द आए तो एकदम दिमाग में घूमना चाहिए। आसक्त शब्द क्या है? आदो श्रद्धा से आसक्त तक जाओ। 7वें अध्याय में आएंगे तो पहला शब्द क्या, शब्द क्या है? 7वें अध्याय का पहले श्लोक का पहला शब्द क्या है? मय्यासक्त। पहला शब्द क्या है? इसलिए अगर कोई आपको भक्त कहते अरे गीता में अनासक्ति सिखाई गई है संसार से, बोला नहीं, कृष्ण में आसक्ति सिखाई गई। कृष्ण में, संसार में नहीं, कृष्ण। संसार से अनासक्ति नकारात्मक है, कृष्ण में आसक्ति सकारात्मक है। हम बात कर रहे हैं राधा चंद्र जी, ये लिखा है जो कि कृष्ण में आसक्त होता है, कृष्ण के लिए काम करता है, इसलिए फल की चिंता नहीं। ये लाइन पढ़ रहे हैं 12वें श्लोक की, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि आसक्ति कृष्ण में क्या का अर्थ क्या है। तो अब इसका निर्णय क्या निकाला? आप बताइए। हमारे गौरंगा संघ, कौन सा गौरंगा? सज्जन गौरंगा, बताइए क्या इसका कृष्ण में आसक्त कौन है? क्या कहेंगे? जिसने आसक्ति तक कैसे पहुंचते हैं भक्ति साधन संधु? पहले आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। तो 7 स्तर वाला है, कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रही। जो इस स्तर पे है वो कृष्ण के लिए काम करेगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत में चिंता का कारण बताया हुआ है। हाँ, और क्या है भागवत में चिंता का कारण? ये श्लोक है 11वें स्कंद में, द्वैता अभिनिवेश श्लोक तो ऐसा है, द्वितीय अभिनिवेश। क्या? भ्रम, भयम। वो भयम तो आगे अलग है, वो पूरा श्लोक निकालो 11वें अध्याय का। ये पहला ही नवयोग के अंदर बोल रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, 11वें स्कंद का श्लोक है। जब लिखा है भागवत में, हम ऐसे ही पढ़ के जाए या सोचें कि कहाँ लिखा है? अगर लिखा है तो कहीं तो लिखा होगा ना। भय द्वैता विनिवेश। द्वैत का मतलब द्वंद्व, अभिनिवेश का मतलब उसमें जो फंसा हुआ है।
जो द्वंद्व में फंसा हुआ है। भागवत में ये कहा गया है कि हमारी चिंता का कारण किसमें, जब हमारा कार्य द्वंद्व के अंतर्गत होता है और परम सत्य को नहीं जानते। ये प्रभुपाद ने लिखा है, लेकिन ये वही द्वंद्व शब्द वहाँ है, द्वंद्व अभिनिवेश मिला कि नहीं मिला? ये भागवत में लिखा है तो हमको ढूंढना चाहिए कि ऐसे पढ़ जाना चाहिए? मैं तो पहले ये प्रश्न पूछा। हाँ 11:2 भयं द्वेता अभिनिवेशतस्याम् ईशाद अपेतस्य विपर्वयो स्मृतिः तन् माया अतीतो बुद्ध। क्या लिखा है? आभजेत तम भक्त्यैकैशं गुरुदेवतात्मा। क्या इसका अर्थ लिखा है? पढ़िए, हिंदी में है। जब जीव भगवान की बहिरंग माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव जब भगवान से मुख मोड़ लेता है तो वह भगवान के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। यह मोहने वाली भयपूर्ण दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लगना चाहिए और गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा अपना प्राणधर स्वीकार करना चाहिए। ये श्लोक एक लाइन प्रभुपाद जी प्राय लिखते हैं, भय द्वेत अभिनिवेश। और यहाँ भय शब्द की जगह लिखा है, क्या लिखा है? चिंता। एक ही बात है। तो अब लिखा क्या है भागवत में? क्या लिखा है? हमारी भय और चिंता का कारण क्या है? हाँ, उसमें द्वितीय। इसमें क्या लिखा है? द्वितीय का मतलब दूसरे में दो है, एक भगवान एक माया। वो माया में फंसा हुआ है, भगवान को छोड़ दिया, भगवान को नहीं जानता है, माया में फंसा हुआ है। तो जब दो हो गए तो उसको क्या कहेंगे? द्वंद्व। लिखा है द्वंद्व प्रभुपाद ने। द्वैत भाव। द्वैत भाव का मतलब भगवान से अलग भाव। और द्वैत भाव क्यों है? प्रभुपाद ने क्यों है द्वैत भाव? क्योंकि परम सत्य का ज्ञान नहीं, परम सत्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए द्वैत भाव। और द्वैत भाव का मतलब क्या है? वैसे द्वैत भाव या ड्यूअलिटी प्रभुपाद ने लिखा है। ड्यूअलिटी को जनरली क्या कहते हैं? द्वंद्व। मेरा तेरा, सर्दी गर्मी, तो ये दो ही भाव हो गए ना। और परम सत्य का ज्ञान नहीं है, तो द्वैत भाव लिखा है। ये द्वैत भाव अगर लिखा है तो ये श्लोक वही है, भय द्वैत अभिनिवेश। अब प्रभुपाद ने ये लिख दिया कि उसको परम सत्य का ज्ञान नहीं है भागवत में। प्रभुपाद जी हमको परम सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। क्या है बोलिए? प्रभुपाद जी परम सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। वो परम सत्य श्री कृष्ण है, लिखा है। वो परम पुरुष भगवान है। इसलिए कृष्ण भावना भक्त के अंदर कोई द्वैत भाव नहीं होता, कोई द्वैत भाव नहीं होता।
कृष्ण भावना भक्त के अंदर कोई द्वैत भाव नहीं होता। आप कैसे कहाँ से बताओगे? हम कृष्ण भावना है, हमारे अंदर द्वैत भाव नहीं है, कैसे कहोगे? 12वें अध्याय में कुछ श्लोक हैं, मान अपमान तुल्य, मान अपमान में समान है, दुख सुख में समान है, ऐसे लिखा है ना। उसको कहते हैं कृष्ण भक्त वो है जिसके अंदर द्वैत भाव नहीं है। 12वें अध्याय में ऐसे बहुत से गुण लिखे हैं जिसमें भक्त द्वंद्वों से ऊपर है। द्वंद्वा अतीतो विमत्सर, ये कहाँ है श्लोक? द्वंद्वा अतीतो विमत्सर, द्वंद्वों से ऊपर है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। कहाँ लिखा है? द्वंद्वा अतीतो विमत्सर, द्वंद से अतीत है। क्या माला है? हाँ? हाँ? तो ये आगे का श्लोक आगे का पढ़ते हैं तात्पर्य। हमने पूछा क्या आपसे? 15:4 क्या? हाँ, द्वंद्वों से अतीत है, मतलब द्वंद्वों से परे है। द्वंद्वैर मुक्ता दुख संति मूढ़ा, पर वो दूसरा है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते क्या लिखते हैं? क्यों द्वैत नहीं है, इसका कारण क्या लिखते हैं? द्वैत क्यों नहीं है? क्योंकि जो कुछ भी संसार में दिखता है, जो अस्तित्व आपको किसी चीज का दिखता है, वो सब कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न है। हाँ, वो सब कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न है। और कृष्ण तो सदा ही मंगलमय है। इसलिए कृष्ण भावना के कार्य परम स्तर, कौन से स्तर पे है? वो दिव्य स्तर पे है, ऐसे लिखना चाहिए। वो दिव्य होते हैं और वो आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, ऐसा लिखना चाहिए। वहाँ एब्सोल्यूट का मतलब है कि वो भौतिक जगत से परे। इसलिए कृष्ण भावना में वो पूर्ण शांति से परिपूर्ण रहता है। अब दूसरों की बात करते हैं और अब कहते हैं कि जो अपने फल की इच्छा के लिए और इंद्रिय तृप्ति के काम कर रहा है, वो क्या करेगा कि हमारे को क्या लाभ मिलेगा, तो उसको शांति कहाँ से मिलेगी? हाँ, वो तो गिनती करेगा कितना लाभ मिला, इसमें नहीं मिला तो उसमें उतना एक ही उनके लिए कह के फिर कृष्ण भाव को, फिर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? कृष्ण भावना का ये रहस्य है। कृष्ण भावना में अनुभव किए हुए व्यक्ति का ये रहस्य है। क्या लिखा है? अभय और शांति का स्तर कौन सा है? पद स्तर कौन सा है? कृष्ण भावना भावित अनुभवी भक्त के रहस्य यही है कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई चीज नहीं, कृष्ण सर्वत्र है। अब हम जा रहे हैं तीसरे विभाग में। दूसरे विभाग का नाम है 3 कर्ताओं का ज्ञान। 3 कर्ताओं का ज्ञान। कर्ता कौन है, ये प्रश्न है। कर्ता कौन है? Who is the doer? तो 3 कर्ताओं का ज्ञान का मतलब क्या? भगवान करते हैं, जीवात्मा करता है, या शरीर करता है, प्रकृति करती है? हम पढ़ के आए हैं पहले प्रकृति क्रियामान आई, प्रकृति सब करती है। तो प्रकृति जड़ कैसे करेगी भाई? प्रकृति करती है, ऐसा है कि कुर्सी सब करती है, कुर्सी कैसे करेगी?
माध्यम से करें। जो कुर्सी के ऊपर बैठा वही करेगा ना। हम कहते कुर्सी का कमाल है, तो कुर्सी क्या कमाल करेगी? कुर्सी नहीं, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। कुर्सी तो नहीं कर सकती है ना कुछ। तो भगवान क्या इसमें करते हैं? ये हम पढ़ेंगे सारा। ये श्लोक चलेंगे 13 से 16 तक, 4 श्लोकों में है। इस श्लोकों को पढ़े उससे पहले आप जरा ये चर्चा करें, कर्ता कौन है? प्रकृति कर्ता है क्या? हो सकती है क्या? नहीं, जड़ है, कैसे होगी? हाँ भाई, कोई औजार है, औजार समझते हैं? औजार का मतलब है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट है, अपने आप काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो चलाएगा कोई तब करेगा ना। भाई कल है, मशीन है, कुछ भी है आपके पास, अपने आप थोड़ी काम करेगी। अच्छा, हम कोई काम करते हैं तो उसका फल मिलता है दुख और सुख। हाँ? तो क्या भगवान करते हैं क्या? किसी को भगवान दुख दे, किसी को सुख दे, तो ये फिर भगवान के ऊपर न्याय तो नहीं होगा ना। हाँ, भगवान किसी को सुख दे, किसी को दुख दे, तो भगवान तो नहीं हुआ ना फिर। वो तो पक्षपात कर रहा है ना। और हम कहते हैं जीव सच्चिदानंद है, पवित्र है, शुद्ध है, वो कैसे करता है? तो करता कौन है? तो आत्मा ही तो जीव आत्मा है, जो निर्मल है, शुद्ध है, सच्चिदानंद है। तो करता कौन है? एक शब्द आपको आगे चल के याद करना पड़ेगा, करता कौन है? आत्मा इच्छा करता है। एक शब्द आएगा इसमें, ये 13 है, 14वें श्लोक में शब्द आना चाहिए, स्वभाव। देखो, स्वभावस्तु प्रवर्तते लिखा है। जीव का स्वभाव, जीव का स्वभाव। अब आप इसको समझने के लिए 3रे अध्याय में चले जाएंगे। अर्जुन का प्रश्न है एक, अतकेन प्रयोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपिवार शनेय बलादिव नियोजितः। इस श्लोक का अर्थ आता है किसी को? हाँ? अर्जुन क्या कहता है? भगवान कोई पाप नहीं करना चाहता है, कोई बलपूर्वक पाप कर रहा है। कौन करा रहा है? तो अब मैं करा रहा हूँ। भगवान हम आप करा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। तो वहां उत्तर क्या दिया है? रजोगुण से कामना उत्पन्न हुई। क्या किसने काम कराया? पाप किसने कराया? कामना ने। कहां से उत्पन्न हुई? तो रजोगुण हमारा क्या बनाता है? स्वभाव। समझ में आया? आप अब इसको पहले समझ लें, फिर पढ़ें। जीव को थोड़ी सी स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता है इच्छा करने की। जीव इच्छा करता है, जीव इच्छा करता है, पहली लाइन। भगवान अनुमंता है, अनुमति देते हैं, और प्रकृति उपकरण देती है। उपकरण का अर्थ औजार, इंस्ट्रूमेंट। औजार को क्या बोलते हैं? औजार उर्दू शब्द है, औजार। औजार को जग कर दूँ चल जाएगा, औजार। अब 3 कर्ता हो गए कि नहीं? उदाहरण देते हैं। मेरे को कारखाना लगाना है, इच्छा कहने की, किसने की कारखाना करने की? मैंने। तो मैं सरकार को लिखूंगा कि मेरे को आप इसकी अनुमति दीजिए। तो सरकार जाओ लगाओ। अब कारखाना कैसे लगेगा? मशीन मंगानी पड़ेगी। तो मशीन मंगाऊंगा, कारखाना चलाऊंगा। कारखाना मैंने चलाया, मशीन भी मैं लाया, अनुमति भी लाया। अब कारखाने में लाभ होगा, वो अनुमंता को जाएगा या मशीन को जाएगा? मेरे को आएगा। और घाटा पड़ा तो अनुमंता के ऊपर कोई जिम्मेवारी कोई नहीं है, और न ही
मशीन के ऊपर है, जिसने लेसन मांगा वही दुख सुख का भागी है। तो जीव क्योंकि इच्छा करता है, और इच्छा जीव का स्वतंत्र अधिकार है, और इच्छा करते करते उसका स्वभाव बनता है। हर एक का अपना स्वभाव है। ये स्वभाव कहाँ बनता है, किससे बनता है? स्वभाव बनता किससे, पहले ये समझना चाहिए। स्वभाव बनता है प्रकृति के 3 गुणों से। हर एक व्यक्ति का स्वभाव बनता है प्रकृति के 3 गुणों से। स्वभाव का प्रभाव कहाँ होता है? प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव कहाँ होता है? अंतःकरण में, मन में, अंतःकरण में। मन में कहो बहुत अच्छा है, कहाँ होता है? अब हमारा मन तो हमारे साथ सदा ही सब शरीरों में जाता है। देखो हम हैं और हमारा मन है वो वही है, शरीर बदले है, मन वही है कि नहीं? मन नहीं बदलता है, मन तो वही चलता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, राइट? तो इसका मतलब हमारा स्वभाव हमारे साथ कई जन्मों से चल रहा है। स्वभाव कैसे बनता है? पहले प्रकृति के 3 गुणों से। स्वभाव का प्रभाव कहाँ होता है? अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर में। इसलिए स्वभाव हमारे साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और ये स्वभाव से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। अच्छा, फिर आपने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है, उसमें क्लेश घनी पढ़ा है, क्लेश घनी पढ़ा है ना? तो क्लेश का मतलब है दुख। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण, पहले दुख का कारण बताओ, फिर आगे जाओ। दुख क्यों मिलेगा किसी को? जो क्या करेगा तो दुख मिलेगा? हाँ बोलो। पाप करेगा तो दुख मिलेगा। पहला ये क्या करेगा? पाप क्यों करेगा? तब तीसरे अध्याय गीता से आओ, पाप क्यों करेगा? जल्दी भागो मत। पाप क्यों करेगा? इच्छा करेगा। इच्छा क्यों करेगा? अज्ञान, अविद्या है। तो पाप की जड़ क्या है? अविद्या। अविद्या से क्या उत्पन्न होता है? भोग की इच्छाएं। भोग की इच्छाओं से क्या होता है? पाप। पाप से क्या होता है? अब आप तीसरे श्लोक में आएंगे तब तक आ जाएगा जीव का अज्ञान ढक गया है। तो जीव क्या हो गया? अज्ञानी। अब जब अज्ञानी जीव हो गया तो उसका स्वभाव उससे कुछ जो कराएगा उसका दुख सुख भोगना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में सब बातें आ गई कि अज्ञान जड़ है, मूल है सारे संसार के संकट है, और अज्ञानता से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और इच्छाओं से पाप होता है, पाप से दुख भोगते हैं। ये सामना अज्ञान का मतलब स्वरूप विस्मृति। हाँ, वो फिर उससे ऊपर जाएंगे कि भाई अज्ञान कैसे नाश हो। इसका मतलब हम अपने स्वरूप में आ जाए। अज्ञान ये है कि हमने देह को अपना मान रखा है, और भगवान के विषय में भी जानकारी नहीं है। अज्ञान ये है, न अपना पता है न भगवान का पता है। अब इस पहले श्लोक को पढ़ते हैं। तो अभी तक आप समझ गए कि कर्ता 3 कौन है। पहले 3 कर्ताओं का नाम तो आगे आगे नहीं। 3 कर्ता कौन से हैं? जीव, प्रकृति और परमात्मा। ठीक है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यासते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम्। नवद्वारे पुरे देहि, पहले इस शब्द को समझते हैं। नवद्वारे, द्वार किसको कहते हैं? दरवाजा। और नव और पूर्व, कानपुर, नागपुर,
पुर का मतलब नगर, और एक नगर है पीछे आखिर, वो नगर का नाम क्या लिखा है? नव द्वारे पुरे देही, किसको कहते हैं? शरीर। ये शरीर एक नगर है। इस नगर का नाम भागवत में है पुर, इसका नाम है पुर। उसमें जो मौज उड़ाता है उसका नाम है पुरंजन। क्या नाम है? पुरंजन। वो है जीवात्मा। जीवात्मा है पुरंजन, और उसकी बुद्धि है पुरंजनी, और उसकी पत्नी। वो दोनों इस शरीर में भोग करते हैं। चौथे स्कंद भागवत में पढ़ा है ना, पुर वहाँ पढ़ा है कि नहीं? याद आ रहा है किसी को? तो पुरंजन पुरंजनी की बात है, तो पुर कहाँ से आया यही बात कर रहे हैं। 9 द्वार है। अब 9 द्वार इस शरीर में कहाँ है? 7 तो पड़े मुंह में, 7 तो ऊपर मुख में है कि नहीं? 7 मिल रहे हैं। 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक नासिका और 1 2 मलमूत्र त्यागने के, ये 7 द्वार हो गए। 7 द्वारों वाले नगर में, सॉरी 9 द्वारों वाले नगर में सुखम वसी, सुख से बैठा है कौन? हमारा शरीर में हम सुख से कैसे रहेंगे? इसका अर्थ ये, हमारा शरीर 9 द्वारों वाला नगर है, उसमें सुखे वशी, सुख से कौन बच सकता है? बोला जो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, मन से सारे कर्मों के संन्यास का मतलब क्या? कर्म संन्यास का मतलब क्या करें? क्या लिखेगी? सर्वकर्माणि का अर्थ सीधा सारे कर्मों को, मनसा मतलब मन से, और संन्यास्य आसते, संन्यास और आसते, आसते और संन्यास आसते का मतलब क्या होगा? क्या लिखा है शब्द? त्याग के, त्यागते रहता है, त्याग कर रहता है, सारे कर्मों को मन से त्याग कर रहता है, और फिर सुखम वसी, हाँ सुखवासी है। संयम, संयमी, हाँ ये बहुत अच्छी बात कही। आसते वो जो आसत शब्द का अर्थ का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सारे इंद्रियों को वश में करके, वसी, वसी शब्द है ना, वसी शब्द का आप अर्थ समझो बहुत सरल, वश में करके, अपने इंद्रियों को संयम में करते, बसी बस में करके, हम संयम में करके, जो अपनी इंद्रियों को संयम में करके मन से सारी कर्मों को त्याग कर 9 द्वार वाले नगर में बैठा है, वो न कुछ करता है न किसी से कुछ कराता है। अंतिम लाइन का अर्थ क्या है? नैव कुर्वन्, न कुछ करता है, न कार्यम, न कराता है, न करता है न कराता है। अब इसका पढ़िए, प्रभुपाद का अनुवाद पढ़िए। देहधारी जीवात्मा 9 द्वार वाले नगर में वास करता है। पहले से पढ़ो, छोड़ दिए देहधारी जीवात्मा, जब देहधारी जीवात्मा आपकी प्रकृति के वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए पराये सुखपूर्वक रहता है। अब दोबारा एक बार पढ़िए, इसमें एक शब्द ऐसा है जिसको समझना चाहिए। क्या लिखा है? जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को बस में कर, अपनी प्रकृति को बस में करके, अपनी प्रकृति को बस में करता। प्रकृति का मतलब यहाँ क्या है? अपने स्वभाव को बस में करके, ठीक है। प्रकृति मतलब स्वभाव। मन से समस्त कर्मों, अब मन से समस्त कर्म, ये इसका अर्थ क्या है? कर्म तो होता है इंद्रियों से, मन में होगा तो अभी तो उसको बंधन लगेगा।
मन से सब कर्म को, इसका अर्थ किया है भाई काम तो हाथ करेगा, मन थोड़ी करेगा बाहर में। मन नहीं होगा तो कर्म को मन ही तो कर्म सब हाथ में पहले मन में जाके मन ही कर्म होगा। एक कहावत है, मन जाए तो जाने दीजिए, आप अपनी इंद्रियों को संभालिए, क्या करेगा मन। और उदाहरण देते हैं, तीर को मत चढ़ाइए, कमान क्या करेगा अकेला। भाई आप गोली नहीं डालिए, बंदूक क्या करेगी। तो बिना इंद्रियों के मन तो कुछ नहीं कर सकता है ना, मन क्या करेगा। मन ये हाँ जी बोलिए। अच्छा तो ये समझ, मन क्या कर सकता है। मन करता है संकल्प विकल्प। अच्छा पहले भी ये शब्द आए थे, मनसा इंद्रिया वाचा। तो मन का काम क्या है, सोचना, संकल्प करना, विकल्प करना, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। हाँ, बुद्धि का काम क्या है, निश्चय करना, ठीक है, निश्चय करना, विवेक, निर्णय करना। मन और बुद्धि के काम आ गया। इंद्रियों का क्या है, तो अंधी है, पाँव क्या है, अंधे है, अंधा है, जाएगा जहाँ ले जाओगे वहाँ मिल जाएगा। ज्ञान इंद्रियों का अपना काम है, समझना, सोचना। ये जो मन सोचता समझता है, लेकिन काम करना होता है तो किसके द्वारा करता है, इंद्रियों के द्वारा। बाहर जाता है तो इंद्रियों के द्वारा जाता है। तो अब आपको इंद्रियों के काम, मन के काम का भी पता लग गया, बुद्धि के काम का भी पता लग गया। आत्मा का काम क्या है, कोई कहे तो भगवान की सेवा। जीवेर स्वरूप ही है, वो उसका स्वभाव यही है असल में। आत्मा का काम है भगवान की सेवा करना। अब प्रभुपाद जी ने जो पहला लाइन लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पहला लिखते हैं शरीरधारी जीव नव द्वारों वाले नगर में रहता है। ठीक है, शरीरधारी क्यों लिखा है, भौतिक शरीरधारी जीव का ये नगर है, मुक्त जीव का ये नगर नहीं। तो भगवान के धाम में रहता है, तो शरीर नहीं है तो नगर वो नहीं है। ठीक है, तो शरीर के कार्य जिसको यहाँ नगर कहा गया है, वो अपने आप किसी प्रकृति के गुण के द्वारा होते हैं। लिखा है क्या? हाँ, इसका अर्थ क्या करेंगे, इसको सामान्य भाषा में कैसे बोलेंगे? शरीर के सारे कार्य स्वभाव से होते हैं। ये साफ बात समझ में आई ना? प्रकृति का गुण क्या करेगा, स्वभाव बना होगा, स्वभाव से होते हैं। अब जब एक शब्द प्रभुपाद ने लिखा है, वो है सबसे महत्वपूर्ण दूसरी लाइन में, जीवात्मा। अभी तो बेचारा इस शरीर में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। अगर वो यहाँ से आगे जाना चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? तो मुख्य बात है इच्छा। जीव के हाथ में क्या है? इच्छा। The soul, although subject to himself the conditions of his body, can be beyond these conditions if he so desire. अगर जीव ऐसी इच्छा करे तो इस नगर के झंझट से मुक्त हो सकता है। तो इच्छा एक शब्द, पहले आपको एक पहली लाइन में शब्द मिला स्वभाव, दूसरी लाइन में शब्द मिला इच्छा। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? इच्छाएं कहाँ से होती हैं? स्वभाव से। ठीक है, अब तीसरी लाइन में आएगी, कृष्ण भावना के द्वारा हम हमारे वास्तव स्थिति को समझकर इस शरीरों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए जब कोई कृष्ण भावना को स्वीकार करता है
तत्काल वो शरीर के कार्यों से ऊपर उठ जाता है, अलग हो जाता है। ऐसी संयम वाला जीवन, ऐसा संयम वाला जीवन जिसमें ऐसे संयम वाले जीवन में जिसमें क्या क्या किसमें परिवर्तन आता है? कार्यकलापों में, कार्य प्रणाली, डेलिब्रेशन, अंग्रेजी में डेलिब्रेशन। तो उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है कि वो नगर में सुखपूर्वक रहेगा, उसकी कार्य की प्रणाली में परिवर्तन होता है। ये नहीं लिखा है कि कार्य बंद करेगा, पहली बात तो ये नहीं लिखा है कार्य बंद करेगा। कार्य की प्रणाली में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या आएगा? परिवर्तन क्या आएगा कि पहले कर रहा था इंद्रिय तृप्ति के लिए, अब करेगा कृष्ण के लिए। ये है कार्य प्रणाली में परिवर्तन। अब 9 द्वारों के लिए प्रभुपाद ने श्वेताश्वर उपनिषद से श्लोक एक दिया है ना, इसके बाद श्लोक है ना, एक श्लोक है ना श्वेताश्वर उपनिषद का, श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक दिया है, 9 द्वारों के नाम दिए हैं। भगवान परम पुरुष भगवान जो जीव के साथ शरीर में रहता है और सारे जीवों का ईश्वर है और सारे लोगों का स्वामी है, वह 9 द्वारों वाला शरीर बद्ध जीव जो है शरीर से अपने आप को तादात्म्य करता है, परंतु जब अपना वो परिचय भगवान के साथ कर लेगा, जो उनके साथ ही बैठा है, तो वो भगवान के समान मुक्त हो जाएगा। लिखा है ना, क्या है? भगवान भांति सब भगवान के समान, एक ही बात है, ठीक है। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, अब प्रभुपाद ने लिखा है, दोनों प्रकार के, अंदर के और बाहर के शरीर के कर्मों से मुक्त होता है। अंदर और बाहर का क्या, 2 क्यों लिख दिया? ये अंदर बाहर क्यों कर दिया? अंदर का मतलब मन का कर्म और बाहर का मतलब इंद्रियों का कर्म। अच्छा, ये आप कह रहे हैं तब आपको कोई तीसरे अध्याय में श्लोक ऐसा याद आता है जिसमें अंदर के कार्य चलते हैं, अंदर के चलते हैं, बाहर के बंद करता है, और उसको क्या कहा गया है? मिथ्याचारी। मिथ्याचारी कहा गया है ना, याद आता है? विद्याधन कर्म इंद्रिय संयम, कर्म इंद्रिय संयम, आसक्ते मन है ना, आसक्ते मनसा समरम, कर्म इंद्रिय इंद्रियार्थे वैराग्यम मिथ्याचार से उच्यते। अब उस श्लोक को इसके साथ जोड़ोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो अंदर बाहर का समझ नहीं आएगा, सीधा पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब लग रहा है कि अंदर, और इसलिए अब वापस आओ अनुवाद के ऊपर। क्या लिखा है प्रभुपाद ने? मन से लिखा है। क्या लिखा है? मन से समस्त कर्मों को त्याग कर। इसका मतलब अंदर के कार्य, हाँ, इसका मतलब अंदर के कार्य है। जो बात कही है 6 श्लोक में, अंदर के कार्य, मन के कार्य, संकल्प विकल्प आदि, उनका क्या, उनको बंद करना है? संन्यास का मतलब बंद करना है? संन्यास का मतलब खत्म करना। प्रभुपाद ने उसके लिए शब्द क्या लिखा है? तो हमने एक बीच में पढ़े शब्द जिसको आपने मेरे को बताया था, कार्य प्रणाली को बदलता है। तो पहले सोच रहा था कि मैं लड्डू खाऊंगा, जैसे अब हम सोच रहे हैं, हमारे टाइम पूरा हुआ, लड्डू आ गए, हम खाएंगे। पहले कोई ऐसे सोचता है ना। अब कार्य प्रणाली क्या, आज लड्डू भगवान को भोग लगाएंगे, बस कार्य प्रणाली बदल गई।
पहले मैं खाऊंगा, अब भगवान को भोग लगाऊंगा। कार्य प्रणाली बदल गई कि नहीं बदल गई? बनाना ही पड़ेगा। हाँ, बनाना ही पड़ेगा। कार्य प्रणाली को बदलना है। अंदर बाहर लिखा है, तब आपको अपने कॉपी में ये श्लोक याद करके लिखो, तब अंदर बाहर का पता लगेगा कि मन से तो सोचता रहता है, बाहर से चुप करके बैठा होता है। एक बनारस में साधु बैठा था, नदी के किनारे भी बैठता था, हो सकता है यहाँ भी बैठे हो जमुना के किनारे। तो व्यक्ति को स्नान करने गया तो देखा ऐसा बड़ा साधु बैठा है, आंखें बंद करके ऐसे मून जैसा। बोला महाराज सामान आपके पास रखते हैं, घड़ी, सोने का ही हमारा चेन, हम स्नान करके आते हैं। वो स्नान करके वापस आया, सोने का चेन है ही नहीं। महाराज हम साधु हैं, क्या हमको ध्यान? महाराज बैठा है ध्यान, तब तक हवा आई, उसका आसन ऊपर हुआ, उसके नीचे पड़ी थी चेन। तो ये क्या है, दिखावे वाला मन। अंदर अंदर कितना मुसीबत चल रहा है हमको मालूम नहीं, अंदर कितनी परेशानी चल रही है। बाहर से चुप करके बैठे, उससे क्या होगा? तो प्रभु अंदर और बाहर के कर्मों को क्या लिखा? अंदर और बाहर के कर्मों को दोनों से मुक्त हो जाता है। अंदर और बाहर के कर्मों से मुक्त हो जाता है, और भौतिक शरीर के अंदर और बाहर के कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक में हमने क्या सीखा? मन से सारे कर्मों को त्यागना है। जहाँ क्योंकि मन से लिखा क्यों है? क्योंकि मन कई जन्मों से हमारे साथ स्वभाव बना के आया हुआ है और हमको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ये मन ही तो मुसीबत हमारे साथ लगी हुई है ना, तो वहाँ से काम शुरू करना है। अब एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। पहले अंतिम शब्द को समझो, स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव से ही प्रेरित होता है। प्रवर्तता का मतलब प्रेरित होता है। वो जो कुछ करता है उसका स्वभाव कराता है, वो नहीं करता। इसमें शब्द प्रभु किसके लिए जरा देखो तो। शरीर रूपी नगर का स्वामी। हाँ, शरीर रूपी नगर के स्वामी। शरीर रूपी नगर का स्वामी है प्रभु। प्रभु का मतलब स्वामी होता है। तो प्रभु यहाँ जीवात्मा को कहा गया है। इस श्लोक में प्रभु जीवात्मा को कहा गया है। इस श्लोक में जीवात्मा को प्रभु कहा गया। चक्रवर्ती पाल ने इसको भगवान और प्रभु दोनों माना है। मैं जब ये श्लोक पहले पढ़ता था, प्रभु भगवान को समझता था, लेकिन यहाँ है जीवात्मा के लिए प्रभु। और दूसरे श्लोक में भगवान ये है जीवात्मा के लिए श्लोक, और 15वां श्लोक है भगवान के लिए। वहाँ विभू लिखा होगा, देखो वहाँ प्रभु नहीं है, वहाँ विभू। हाँ, विभू लिखा है ना, वहाँ विभू। ना कर्तृत्व न कर्माणि लोकं सृजते, उसमें लिखा है नादते कश्चित् पापम न चैव सुकृत्यं विभू, वहाँ विभू लिखा है। अब वो परमेश्वर है और ये है जीव ईश्वर। ठीक है, तो एक तो प्रभु को समझा, एक स्वभाव को समझा। अभी तक इस श्लोक में ये दो चीजें समझी, स्वभाव समझा, प्रभु समझा। अब न कर्तृत्व का अर्थ क्या है? न कर्तृत्व, मैं करता हूं ये विचार नहीं है। ठीक है, न कारणम, मैं इसका कार्य हूं, मैं इसका कारण हूं। कारणम सीधा है ना, कारण। न कर्माणि, कर्माणि मतलब कर्म। न करता है, न अपने आप को कर्ता मानता है, और न ही कर्म करता है, कर्माणि। लोकस्य सृजते, लोकस्य सृजते का क्या अर्थ है? लोकस्य लगेगा, लोकस्य। लोकस्य सृजते का मतलब क्या है? सृजित, सृजित का आपको आता है क्या? सृष्टि करना, किसी कार्य को करना, सृजन करना। लोगों के
कर्म को कर्तापन की और कर्म की सृष्टि सर्जन जीव नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ ना, प्रभु नहीं करता है, ये हुआ ना। जरा पढ़िए दोबारा। अब आप लोकस्य समझ में आ गया। लोकस्य सर्जते लिखा ऐसे जाएगा, लोकस्य कर्माणि कर्तृत्वम, लोकस्य कर्माणि कर्तृत्वम प्रभु न सर्जते। संस्कृत में इसको सीधा करेंगे ना तो ये ऐसे लिखा जाएगा, लोकस्य कर्माणि कर्तृत्वम प्रभु न सर्जति। अब इसको पढ़िए, लोकस्य कर्माणि कर्तृत्वम प्रभु न सर्जति। प्रभु लोगों के कर्तापन और कर्म को नहीं करता है, जीवात्मा नहीं करता है। पर चक्रवर्ती बात कहते भगवान नहीं कराता है जीव से। वो भगवान को बीच में लाते हैं कि भगवान नहीं कराता है, जीव अपने आप, जीव भी नहीं करता है। पर उन तो छोड़िए, उसको आप जीव ही लिखिए क्योंकि हम जीव को ही लेंगे। अब दूसरी लाइन में आइए, न कर्म फल संयोगम, कर्म के फल का संयोग, संयोग का मतलब दलाली करना। कर्म के फल की दलाली भी नहीं करता है वो प्रभु। जो संबंध है कि इधर देना है कि उधर देना है, कर्म के फल का संयोग, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। किसका? प्रभु का, जीव का। तो तीनों से कोई मतलब नहीं है प्रभु का। क्या तीनों से मतलब नहीं है प्रभु का? जीव आत्मा का जो शरीर का स्वामी है, उनका तीन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। क्या है? कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संयोग। तो कौन करता है? अंतिम लाइन में लिखा है, कौन करता है? स्वभाव कराता है। हाँ, स्वभाव कराता है। ठीक है। इस श्लोक में बलदेव विद्याभूषण में 2-3 पढ़ने का तात्पर्य लिखा है। मैं चक्रवर्ती पाद का भाव आपको समझाने के लिए देता हूं। अगर जीव करता नहीं है, हम देखते हैं जीव ही तो संसार में सुख और दुख भोग रहा है। आप कहते हैं जीव अगर करता नहीं है और संसार में वो दुख सुख भोग रहा है, तो क्या भगवान ने उसको दुख सुख दिया है? तो भगवान के ऊपर दोष लग जाएगा ना। किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया, तो भगवान के ऊपर पक्षपात का दोष लगेगा कि ये पार्शल है, भगवान अनजस्ट कर, अन्याय कर रहा है। पहले जीव को करता नहीं माना जाए तो भगवान के ऊपर अन्याय का दोष लगेगा। पहली बात ये करते हैं। बोला नहीं, भगवान ऐसा नहीं करता। बोला कौन करता है? भगवान जीव से कुछ नहीं कराता, पहली बात। और न ही जीव के कर्म के फल, उससे भगवान को कुछ नहीं लेना देना है। जीव का जो अनादिकाल का स्वभाव है ना, और उसके पीछे एक शब्द लिखा है, जीव के अनादिकाल के स्वभाव जो अज्ञानता और अविद्या के कारण है, वही सब कुछ ये करा रहा है। कौन करा रहा है? जीव का अनादिकाल से स्वभाव जो अज्ञानता के कारण है, वो सब कुछ करा रहा है। जीव का स्वभाव अनादिकाल से अज्ञानता के कारण है, वो करा रहा है। वो अज्ञान जीव को कर्तापन का अहंकार करा देता है। बलदेव विद्याभूषण नकल बहुत लंबा तात्पर्य है। उसको हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं सीधा। प्रभुपाद जी पहले जीव का परिचय देते हैं और शरीर का परिचय देते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पहले जीव क्या है, शरीर क्या है। तो जीव भगवान की शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, चेतन है, और शरीर भगवान की
बाहरम परा अपरा प्रकृति। जीव परा है और शरीर अपरा है। पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप पढ़े, ये दो चीजें समझ में आ रही है, जब पढ़िए। ये समझ में आया? पहले प्रभुपाद जी का अनुवाद तो पढ़िए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सामने आप नहीं ये अनुवाद में पहले वो श्लोक का अर्थ। भगवद गीता 5 कौन से 14 में ना 14 प्रभुपाद जी का अनुवाद करिए। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म की रचना करता है। एवं सब लोग न ही कर्म फल की रचना करता है, कर्म फल का रचना रचयिता है। ठीक है, ये सब यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। अब प्रभुपाद ने स्वभाव को क्या लिखा है? प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। अब वैसे आप स्वभाव को ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हमने इसके ऊपर पहले लंबी चर्चा की है ना, अब तो साफ हो गया स्वभाव कैसे बनता है? प्रकृति के तेज गुणों से। ठीक है, अब हम अब अनुवाद को शुरू कीजिए। आपको दो शक्तियां बताई, देख ली, आप पढ़ लीजिए बस। पहले प्रभुपाद के तात्पर्य में दो शक्तियों की पहचान कराई है, जीवात्मा की और शरीर। देख लो, परा और अपरा प्रकृति का परिचय है। मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अब क्या लिखा है? किसी कारण से, क्या लिखा? किसी कारण, संयोगवश। संयोगवश मतलब किसी कारण से, संयोगवश जो पराशक्ति है वो अपराशक्ति के संबंध में आई। कब से? नहीं, जो समझ आई है, ये कैसा कार्य है? अनादिकाल नहीं है, एक शब्द दूसरा है, इमेमोरियल शब्द है। अनादिकाल इमेमोरियल नहीं होना चाहिए, सिंस टाइम इमोरियल, सिंस टाइम इमोरियल। ठीक है, ठीक, अनादिकाल से। अब क्या समझ में आया कि भगवान की पराशक्ति जीव संयोगवश, संयोग क्या है पता नहीं, किसी कारण से, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब किसी कारण से लिखे तब चैतन्य महाप्रभु को ये श्लोक याद करके बोलिए, मैं आपके चरणों की धूली हूँ, पता नहीं क्यों गिर पड़ा हूँ। वहां भी ऐसे लिखा है ना, मैं गिर गया हूँ, कैसे गिर गया मालूम नहीं। तो प्राय सब लोग पूछते हैं हम कैसे गिर गए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मूर्ख का प्रश्न है, तुम गिरे हुए हो, अब निकलना कैसा है ये पूछो। क्या पूछना चाहिए? मैं गिरा कैसे हूँ ये पूछना चाहिए कि निकलना कैसे हूँ ये पूछना चाहिए? हाँ, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि आप बैठे हैं किसी पेड़ के नीचे, एक सांप आपके गोद में गिरा है, तो सांप को ऐसे पकड़ के पूछोगे तुम कहाँ से आए भैया? या उसको उठा के फेंकोगे, क्या करोगे बोलो? हाँ, उठा के फेंकोगे, कौन उसको पकड़ के पूछे कहाँ रहते थे, कहाँ से पधारे हो? तुम्हें दुनिया में अगर गिर पड़े हो तो यहाँ से निकलना कैसे ये क्यों नहीं पूछते, यहाँ कैसे आया? तो इसलिए यह शब्द लिखा है पहले, संयोगवश, कैसे भी करके जीव बेचारा अनादिकाल से प्रकृति के संसर्ग में, संसर्ग का मतलब प्रकृति के संपर्क में आ गया। और ये शरीर जब उससे मिला है प्रकृति से, तब से ये शरीर से कार्य कर रहा है और कार्यों के फल स्वरूप बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक रहा है, ऐसे कह रहे समझ? ठीक है,
और ये फिर प्रभुपाद वो अज्ञानता के शब्द पे आते हैं। देखो अज्ञानता के शब्द पे कैसे प्रभुपाद जी आते हैं, देखिए ऐसे पद वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को शरीर मानकर अज्ञानवश शरीर मानकर शरीरों के कर्म फलों का भोग करता है। शरीर के कर्म फलों का भोग करता कर्म फलों का भोग करता है और इसके कारण अनंत काल से उपाधि या अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। अब ये अज्ञान शब्द को आप पकड़ के रखना यहाँ, क्योंकि इसके बाद वाले श्लोक में अज्ञान का ही चर्चा होगा। ठीक है, जैसे ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है तो वो उनके कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। शरीर के कार्यों से ही अलग हो गया तो फिर फल काय के लिए भोगे। ठीक है, जब तक ये शरीर के नगर में है तब तक अपने आप को उसका स्वामी समझता है। वास्तव में न तो वो उसका स्वामी है और न ही उसका फलों का नियंत्रण है, कर्मों तथा फलों का नियंत्रण। वो बाद में दो शब्द हैं, नाइदर इज ए प्रोप्राइटर और ए कंट्रोलर। तब तक वह शरीर के नगर में स्वामी होता है, स्वामी प्रतीत होता है। दो चीजें लिखी है प्रभुपाद ने। वास्तव में हमारा तो इसका स्वामी होता है, न इसके कार्यों तथा फलों। एक शब्द छोड़ दिए हैं, नियंता भी स्वामी का अर्थ है। वैसे स्वामी का मतलब नियंता, प्रोप्राइटर का मतलब किसी चीज का मालिक। न वो शरीर का मालिक है और न शरीर का स्वामी है, दोनों का अर्थ एक ही हो जाता है वैसे। लेकिन प्रभुपाद ने दो अलग शब्द लिखे हैं और उसका भाव अलग है। भाव अलग ये है कि कोई चीज़ मेरी है, न ये चीज़ मेरी है और न ही इसके ऊपर मेरा बस चलता है। मेरा बस भी नहीं चलता है इसके ऊपर। स्वामी का मतलब ये, कंट्रोलर का मतलब मेरे बस में नहीं है ये न मेरा शरीर मेरा है और न मेरे बस में है, इसके ऊपर मेरा बस नहीं चलता है। आपका बस चलता है? नहीं चलता है ना। बुढ़ापा क्या, अभी पेशाब आएगा तो भी नहीं बैठ पाएंगे। बुढ़ापा तो दूर की बात है, अभी 2 मिनट में भागना पड़ जाएगा। तो ये शरीर के ऊपर बस नहीं चलता, नहीं, नहीं इसके हम स्वामी, न ही इसके मालिक है, न ही हमारे नियंत्रण में है। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, प्रोप्राइटर और कंट्रोलर। और तीसरा है और न ही उसके कर्मों और उनके फलों का नियंत्रण है। ठीक है, परंतु क्या है वो? प्रभुपाद से पूछा गया कि वो क्या है, तो क्या कहते हैं? वो तो बेचारा संसार सागर में लहरों के ऊपर लुढ़क रहा है, कभी इधर कभी उधर। हाँ, संसार रूपी सागर की लहरों के ऊपर जीने के लिए छटपटा रहा है। कभी उसको एक लहर इधर ले जाती है, कभी उधर ले जाती है और उसके ऊपर इसका बस नहीं चलता। ठीक है, अब प्रभुपाद जी कहते हैं इसके लिए सबसे अच्छा एकमात्र साधन भी अच्छा है। सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? एकमात्र समाधान लिखना चाहिए। एकमात्र समाधान है कि जल से बाहर निकल आओ, मतलब संसार सागर से बाहर निकल आओ और दिव्य कृष्ण भावना में स्थित हो जाओ। वो ही केवल हमारे को इस संसार के संकट से बचाएगा। समय हो गया, ये श्लोक पढ़ लो। नादते कश्चित् पापम न चैव सुकृतिं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन
ह्यम तिजंतवः ना दते, दते का मतलब देता है, न देता है कश्चन कभी भी, पापम पाप, न चैव और न सुकृतिम अच्छे काम का, विभु भगवान किसी के पाप पुण्य का जिम्मेवार नहीं है। किसी को भगवान न दुख देता है न सुख देता है, ये समझना चाहिए। तो फिर कहाँ से आता है? बोला अज्ञान से आता है। तो क्या हुआ? जीव के ज्ञान को अज्ञान ने ढक दिया है, और जीव जब वो जीव का ज्ञान अज्ञान से ढक जाता है तब वो क्या बन जाता है? जंतव। क्या लिखा है? जंतव। जंतव किसको कहते हैं? पशु हो जाता है वो बेचारा, पशु हो जाता है। जब ये पशु शब्द का इसका अर्थ तो पशु ही होना चाहिए ना। क्या लिखा है? हाँ, जीव गण। तो जंतव का मतलब है पशु। अब ये जब पशु होता है, यहाँ लिखा हो, कोई कहे तो आप कैसे कहेंगे ये पशु हो गया? हाँ, ये इसका उत्तर है। पशु के पशु की तरह आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समान। तो समझना चाहिए कि वो ये पशु शब्द आए तो ये श्लोक तत्काल आपको याद आना चाहिए कि वो पशु के कार्य कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुन्य के कार्य कर रहा है, वो पशु के समान है। वो धर्म को नहीं जानता है। ये पशु की परिभाषा आ गई ना, वो पशु हो गया, जंतु हो गया। नहीं, अब भगवान इसका मतलब किसी के दुख सुख का कारण नहीं है। हम सामान्य को कहते हो, कोई आदमी डॉक्टर के पास ठीक होता है ना, तो डॉक्टर कहता है देखो मैं कितना अच्छा हूँ, उसको ठीक किया। कोई मर जाता है, भगवान ने मारा, मैंने थोड़ी मारा। हम दुनिया में ऐसे अच्छा काम मैंने किया, खराब भगवान ने किया। यहाँ लिखा है कि न अच्छा न बुरा भगवान करता। उस भगवान का उससे कुछ भी लेना देना नहीं। भगवान किसी से कुछ न करता है न कराता है। कौन कराता है? पहले श्लोक को पकड़ो, इससे आगे वाले में कौन सा एक शब्द पक्का करो। कौन कराता है? स्वभाव कराता है, हमारा स्वभाव कराता है। और ये स्वभाव आपके भक्त बनने के बाद भी जाएगा नहीं। आपका जो स्वभाव है ये अनादिकाल से बना हुआ है, इसलिए भक्त बनने से भी जाएगा नहीं। आपके साथ आप प्रयास करोगे तो भी जाएगा नहीं। चोर भक्त बन गया था और भक्तों के संग चला गया गाड़ी में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, और उसको रात को नींद आती नहीं है। चोर को क्या करेगा? एक की धोती दूसरे के थैले में, एक का लोटा दूसरे में। सुबह सब परेशान हो गया तो क्या बोला? चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो चोरी नहीं गई, आदत नहीं जाती। और ये उसकी कथा करते हैं। लेकिन हम देख लो, हम आप यहाँ बैठे इतने ना, इसमें से आप भी देखना। कोई चला जाए, या चीज़ पड़ी है, मन करेगा इसको ले लो, पेन पड़ी है तो ले लो। होता है कि नहीं होता है? ये कोई स्वभाव है। ऐसे उठा के ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई कहीं इसी का रह गया है क्या। कोई ऐसे कहेगा, कोई कहेगा छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, हमारा क्या है, इसका हो, ये तो हो गया त्यागी सन्यासी ज्ञानी। और जो उठा के दिखाता है ये हो गया बड़ा ईमानदार, और जो इसको उठा के जेब में डाल के, तो सब प्रकार के है कि नहीं है? हम भक्त बन गए पे है कि नहीं? अभी लड्डू है तो कोई कहेगा मेरे को 2 मिले, जिसको शुगर हुआ कहे मुझे एक नहीं, एक भी नहीं चाहिए, थोड़ा दे दो। तो ये स्वभाव हमारे साथ सदा रहेंगे, और ये स्वभाव भी फिर हमारा भाव बनाएंगे। यही स्वभाव भगवान के साथ करो। भाई लोभ है तो भगवान के लिए वो कर लो, भगवान की जब कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे। चलो यहाँ कथा को विराम देते हैं। कल इस अध्याय का यहाँ से आगे का विभाग को अध्ययन करेंगे। एक श्लोक इस विभाग का, फिर परमात्मा के ऊपर आ जाएंगे। आत्मा से ऊपर उठ के परमात्मा के ऊपर। हरे कृष्ण, धन्यवाद।